द्वैतवाद है, पढ़े है ना, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद में केवल जो है परमात्मा को माने हैं, जो है वो जीव को नहीं माने, ठीक है। लेकिन इसके विरोध में साउथ में यानी दक्षिण भारत में 4 संप्रदाय का स्थापना हुआ। कौन कौन संप्रदाय? 4 संप्रदाय पढ़े है ना, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, है ना, तो आपके वल्लभाचार्य हैं, आपके निम्बारकाचार्य हैं, आपके विष्णु स्वामी है ना, 4 संप्रदाय हुआ ना। तो उनके संप्रदाय कहाँ चला गया? श्री संप्रदाय है। तो इनके वेद पता होते पहले शंकराचार्य के विरुद्ध में ये सब जो है खड़े हुए कि नहीं भैया, ईश्वर जो है एक है, ठीक है। लेकिन ये सब माने नहीं, ईश्वर एक तो है, लेकिन उसमें जो है जीवों का भी अंश है, जीवों और ईश्वर के बीच संबंध है। तो उनका वो मत का खंडन किए और वैष्णव संप्रदाय से सब संबंधित है। किस संप्रदाय से? चारों संप्रदाय। अब क्वेश्चन उठा के देखबा और तो कभी वो पूछा गया कि जो है ये जो इनका संबंध किस संप्रदाय से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अवतारवाद को मानते हैं? अवतारवाद इनका फेमस है, जैसे कि चारों संप्रदाय का दक्षिण में उत्पन्न हुए, उत्तर भारत में भक्ति प्रसार किया लाया रामानंद लाए ना, भक्ति द्रव्य रूप जी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। तो उन्होंने लाया, ठीक है, जो उत्तर भारत में लाया, तो ये रामानंद बैरागी दल गठन किए, और बैरागी दल के लोग जो है यहाँ अयोध्या में देखबा, चित्रकूट में देखबा, तो रामानंद के गुरु के रहा रामानुजाचार्य रहे ना, रामानंद गुरु रामानुजाचार्य रहे। रामानंद जो है दिव जाति को ही लगभग शिक्षा देते, दिव जाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और लालई सबको। लेकिन जब रामानंद आए तो रामानंद कहे नहीं, हम सभी वर्गों के लिए शिक्षा देंगे। वो जाति पात को मानते थे, रामानुजाचार्य जो उनके गुरु थे। रामानंद नहीं माना, हम जाति पात नहीं मानेंगे, वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे, सबके लिए भक्ति का द्वार एक रूप से समान रूप से खोलेंगे। तो इनके जो है भक्त के प्रसार में बहुत लोग अनुयायी जुड़ गए। पहले भक्ति और दीक्षा का जो है अधिकार उच्च वर्ग का रहा, शिक्षा का अधिकार उच्च वर्ग का रहा। लेकिन रामानंद ही शुरुआत की, रामानंद के शिष्य कबीर भाई, ठीक है, कबीरो जो है उनके बात से सहमत रहे। लेकिन रामानंद का जो आराधना रहा वो अवतारवाद से संबंधित रहा। अवतारवाद में क्या रहे? कृष्ण का विधारा, राम का विधारा, ये सबको मानते थे। लेकिन कभी वही निर्गुणोपासक थे, ब्रह्म को एक ब्रह्म को मानते थे, निर्गुण निराकार परब्रह्म को मानते थे, ठीक है। तो रामानंद के तो विचारधारा उत्तर भारत में बहुत तेज फैला, जन जन के आस्था में जो है राम और कृष्ण आएगा, वो अवतारवाद के रूप में और ईश्वर को पुरुष के रूप में उन्हें जो है समाज को समझ के प्रस्तुत किया। बहुत सारे लोग जुड़ गए। लेकिन इसी के विरोध में रामानंद के शिष्य कबीर रहे, है ना। तो 12 शिष्य रहे, कितना शिष्य रहे? धन्ना, पीपा सेन, मीराबाई, है ना, रैदास, ये सब शिष्य रहे नहीं। ये सब पूछा गया क्वेश्चन, तो जो है ये सब बात। फिर रामानंद कबीर जो है निर्गुणोपासक रहे। तो भक्ति काल का अब यही शाखा बटत है, ठीक है। भक्ति काल अब जो उनको बताओ तो रहा, भक्ति काल शाखा में बटत है, सगुण निर्गुण। सगुण में क्या आएंगे? सगुण में राम भक्ति का विधारा, कृष्ण का विधारा। निर्गुण में क्या आएंगे? प्रेमाख्यान हो गया, प्रेमाख्यान या संत का ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी में कबीर आएंगे। ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कभी कबीर है, सूफी का अवधारक पत्नी कभी जायसी है, संत का अवधारक पत्नी कभी कबीर है, और वो राम भक्त का अवधारक प्रतिनिधि कभी तुलसी, कृष्ण का अवधारक प्रतिनिधि कभी। तो चारों जो काल बा उसके अंतर्गत अलग अलग जो है कभी आए गए, ठीक है। जैसे राम भक्त का अवधारक अंतर्गत कैसे आएंगे? नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, अग्रदास, ये केशवदास ध्यान देना, केशवदास राम भक्ति परंपरा साक्षात गीत काव्य में भी है, ठीक है। राम रक्षा श्रोतन लिखे हैं इसके। तो यहाँ से डिवाइड हो गए। तब जब चारों काव्य तौर से पढ़ा तो चारों काव्य के अंदर कौन कौन कवि होते हैं? यूथ में उठाई देगा क्वेश्चन कि पूछत है क्या ये कृष्ण का अवधारक कवि है?
संत का अवधारक कवि है कि नहीं है, इनमें से कौन, चारों में से इनमें से कौन संत का अवधारक कवि है। तो जितना भी काव्य धारा है ऊपरी अंतर्गत जौन जौन कवि आओ है उनका पहले याद करा, उनके क्रमों को पूछे ना कि सूरदास के जन्म तुलसीदास मिक्स कई के अलग अलग ना मिक्स कई के पूछ सकते छोटे तब